हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। सैंपल कलेक्शन में आप सिरिंज का उपयोग करते हैं, तो कभी आपने गौर किया है कि सिरिंज के क्या क्या पार्ट्स है? तो आज इन्हीं पार्ट्स के बारे में हम पूरी बात करेंगे। जब आप एक सिरिंज को रैपर से निकाल कर देखते हैं तो इसमें मुख्य रूप से आपको दो पार्ट दिखाई देते हैं। एक तो निडल वाला पार्ट और दूसरा प्लास्टिक का पूरा सेटअप। तो सबसे पहले हम निडल वाले पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप इस सिरिंज से इस निडल वाले पार्ट को अलग करते हैं तो इस निडल में आप देखते हैं कि इसमें एक कैप लगी रहती है, जिसे निडल कैप कहते हैं या निडल प्रोटेक्टर कहते हैं, जो कि हमको अकस्मात प्रिक होने से बचाती है। इस कैप का उपयोग केवल न्यू फ्रेश सिरिंज में होता है। जब आप इस सिरिंज को उपयोग में ले लेते हैं तब इस कैप को वापस उपयोग में नहीं लेना है। जब इस कैप को हम ओपन करते हैं तब इसमें हमें मुख्य रूप से दो पार्ट दिखाई देते हैं। एक तो स्टेनलेस स्टील का नुकीला पार्ट और दूसरा प्लास्टिक का पार्ट जो इसके पीछे अटैच रहता है, कंबाइंड रहता है। इस स्टेनलेस स्टील का लंबा सा पार्ट, जिसको निडल शाफ्ट कहते हैं, और आगे जो नुकीला पार्ट होता है, और इस नुकीले पार्ट को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं या दो नाम अलग अलग दिए गए हैं। इसमें जो आप एंगुलर कटिंग देखते हैं इसको हम बेवेल कहते हैं। पूरी जो कटिंग होती है उसको हम बेवेल कहते हैं, और जबकि इसका जो छेद होता है निडल का उसको हम लूमन कहते हैं। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया स्टेनलेस स्टील वाला पार्ट। इसके पीछे प्लास्टिक का पार्ट लगा रहता है जो कि डिफरेंट कलर का हो सकता है। वो उसके गेज के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो सकता है, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस कलर वाले पार्ट को निडल हब कहते हैं। तो सिरिंज के जिस पार्ट से निडल और सिरिंज एक साथ अटैच होती है उसको ल्योर लॉक कहते हैं। उसके बाद सिरिंज का सबसे लंबा हिस्सा, बेलनाकार हिस्से को हम बैरल कहते हैं। इस बैरल के सबसे अंतिम हिस्से को, पीछे वाले हिस्से को बैरल फ्लैंज कहते हैं, जिस पर हमारी अंगुलियां लगी रहती है। इसको हम फिंगर फ्लैंज भी कह सकते हैं। सिरिंज का उपयोग करते समय हम इसका उपयोग अंगुलियों के माध्यम से करते हैं। बैरल वाला पार्ट हमेशा ग्रेजुएटेड होता है, अर्थात इस पर मार्किंग होती है, अर्थात वह सिरिंज कितने ml की है उस पर मेंशन किया हुआ होता है और मार्किंग होती है। यह मार्किंग 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml कुछ भी हो सकता है। इस बैरल के अंदर एक और चीज लगी रहती है जिसे प्लंजर या पिस्टन कहा जाता है। यह पिस्टन बैरल के मुकाबले थोड़ा लंबा होता है और इसके आगे एक रबड़ लगा रहता है जिसे रबड़ स्टॉपर कहा जाता है या सील कहा जाता है। इस पिस्टन के दूसरे हिस्से को हम थंब के माध्यम से उपयोग में लेते हैं पुल या पुश करने के लिए। उसको हम थंब रेस्ट या प्लंजर फ्लैंज कहते हैं। सैंपल कलेक्शन में इसी हिस्से को पकड़कर हम खींचते हैं, और जब हम इंजेक्शन के रूप में सिरिंज का उपयोग करते हैं तो इसके माध्यम से ही हम इसको पुश करते हैं। आई होप सिरिंज के सभी पार्ट्स के नाम के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ऐसे ही नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं एक फ्यूचर के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।